चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। मामला घरोंडा से है, जहां पर बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल मिड डे मील के खाने से 10 बच्चे बीमार हो गए हैं। स्कूल टीचर्स इन पर लापरवाही का आरोप लगा है। पुंडरी गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला है। सूचना मिलने पर डेप्यूटी डीईओ ने निरीक्षण किया। खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार ने भी जानकारी ली इलाज की। अधिकारियों के लिए जांच के सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ऐसा कहना है डेप्यूटी डीईओ का। तो घरोंडा में बच्चों की जान से खिलवाड़ का यह मामला, जहां पर मिड डे मील खाने से करीब 10 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चे जब बीमार हुए तो मामला उजागर हुआ। यहाँ स्कूल में पढ़ता था, क्या नाम है उसका? करीब कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो 6 में जी। तो क्या हुआ आज, क्या एपिसोड हुआ जी? वे सवेरे ठीक ठाक आए थे जी, बिल्कुल स्कूल में जी। आके जी यहाँ दोपहर में खाना खूना लिया होगा जी। उसके कारण से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई जी। जिसके कारण उनको सरकारी हॉस्पिटल पानीपत ले जाया गया। जी। तो अब कैसी तबीयत है उनकी? अब कुछ सुधार है। तो छुट्टी मिल गई है? नहीं, अभी तक नहीं मिली जी। तो क्या सामने आ रहा है कि मिड डे मील में कोई दिक्कत थी? तो कुछ पता नहीं लगा जी, क्या कारण है जी। तो बच्चे खुद गए हैं घर या टीचर छोड़ गए हैं? कोई नहीं छोड़ गया जी, खुद ही गए जी बच्चे जी। उल्टी बहुत ज़्यादा थी जी। जो खाद्य सामग्री बनाई गई है वो किस तरह से तैयार की गई थी और उसके सैंपल हमने लिए हैं और ये सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। और इस मामले में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। तो क्या लगता है मैडम, जिस प्रकार से बच्चे बीमार हुए हैं, कितने तो बच्चों ने खाना खाया था और जो आपने सैंपल लिए उनमें कुछ दिखता है कि क्या कोई खराबी वगैरह? सर लगभग स्कूल में 123 बच्चे हैं। 109 बच्चों ने आज खाना खाया है। कुछ स्कूल स्टाफ ने भी खाना खाया है जी। तो इस मामले में जो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बच्चों की तबीयत किस वजह से खराब हुई है और फिर उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भी अभी उन बच्चों से मिलने पहुंचे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी भी मिलकर आए हैं। तो डॉक्टर से भी बातचीत की जा रही है कि उनकी मेडिकल कंडीशन खराब होने की वजह क्या है। तो घरोंडा में बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देखिए, पुंडरी के सरकारी स्कूल का ये मामला है। स्कूल में खराब राशन मिला है। अधिकारियों ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। खराब राशन जिसमें चावलों में कीड़े घूम रहे हैं और करीब 10 बच्चे बीमार हुए हैं ऐसे खाने से। पुंडरी के सरकारी स्कूल का ये मामला है। खराब खाना मिलने से, खराब मिड डे मील मिलने से 10 बच्चे बीमार हो गए। अधिकारी जब पहुंचे जांच करने के लिए तो जांच में क्या कुछ पाया, चावलों में इतने बड़े बड़े कीड़े घूम रहे हैं और ढंग से साफ सफाई भी होती होगी या नहीं ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। खाना बनाने से पहले इन चावलों को अच्छे से साफ किया जाता होगा, धोया जाता होगा या नहीं, ये कहना भी थोड़ा मुश्किल ही है। पूरा मामला क्या है, घरोंडा के गाँव पुंडरी के सरकारी स्कूल का ये मामला है और मिड डे मील का खाना खाने से 10 बच्चे बीमार हुए हैं। मिड डे मील का खाना खाने से 10 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। खाना खाते ही बच्चों ने उल्टियां करना शुरू कर दिया। बच्चों को उल्टियां हो गई। 10 बच्चे बताए जा रहे हैं जो बीमार पड़े हैं। खाना खाने के बाद बच्चे घर पहुंचे तो और ज्यादा तबीयत बिगड़ गई। पहले उल्टियां हुई, घर पहुंचे तो तबीयत और बिगड़ी। बीमार हुए बच्चों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। स्कूल टीचर्स ने बच्चों को इलाज की बजाय घर भेज दिया। सबसे बड़ी बात यही है, बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो उनको घर भेज दिया गया। सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे, जांच हुई फिर तो काफी कमियां पाई गई। मिड डे मील का राशन चेक करने पर चावल में कीड़े मिले हैं। मिड डे मील का जब राशन चेक हुआ तो चावल में कीड़े मिले। चेकिंग के दौरान स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच के लिए भेज दिए गए हैं अब सैंपल। इसी पर बातचीत करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल रणबीर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर जी, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। बच्चे इतनी संख्या में 10 बच्चे बीमार पड़ गए। कैसा खाना परोसा जा रहा था, कैसा मिड डे मील परोसा जा रहा था बच्चों को? खाना अच्छे तरीके से उनको बिठा के टेंट नीचे टाट पे तब उनको परोसा जा रहा था जी। नहीं, लेकिन ये किस तरीके का खाना था जिसको खाने से बच्चे बीमार पड़ गए? उनके
उन पे जो मिड डे मील वर्कर होते हैं ना जी, उन्होंने उसको परोसा था और बच्चे टाट पे लाइनों में बैठे हुए थे जी। नहीं, लेकिन प्रिंसिपल तो आप हैं, आपको नहीं पता खाना कैसा था? खाना मैंने खाया था जी। उनको परोसने से पहले हर रोज चेक करते हैं। मैं भी एक टीचर हो रहा है जो इंचार्ज है और खुद कुक भी। तो खाना अच्छा बना हुआ था, खाना अच्छा था, तो बच्चे बीमार कैसे पड़ गए? ये बच्चे अभी हमारे पास जो बच्चों की रिपोर्ट आई उनके पेरेंट्स की और ये एफर्ट वाले आए हैं, वो तो उनका था कि बच्चे ही बीमार चल रहे थे पहले से। 10 के 10 बच्चे बीमार चल रहे थे आपके स्कूल में? नहीं 10 बच्चे नहीं, केवल 4 बच्चे ही। हम उनसे मिल के आए थे, मैं पानीपत हॉस्पिटल में एडमिट, केवल 4 बच्चे। नहीं, हमने भी जांच की इस मामले की, तो पता चला है कि 10 बच्चे कुल बीमार नहीं 10 वैसे किसने बताया जी? एक बच्चा तो भी एडमिट था जिसने खाना खाया ही नहीं, और उसने अपना खाना लेके किसी 10th वाले बच्चे को दे दिया और वो भी एडमिट था। वो बच्चा कहने लगा मैं तो खाना खाया नहीं, मैं बुखार की वजह से। और 3 बच्चे और थे, मैं पहले से ही बीमार चले हुए थे, उनकी दवाइयां चली हुई थी घर से। रणवीर जी, बताया यहाँ पर ये भी जा रहा है कि मिड डे मील खाने के बाद जब बच्चे बीमार पड़े तो बजाय उनको अस्पताल ले जाने के उनको उनके घर भेज दिया गया। नहीं, उनको ये उनके एक बच्चे का यहाँ उल्टी लगी, बाकी जो है उनके घर जाके उल्टी लगी, तो स्कूल में नहीं लगा किसी को। रणवीर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 4 बच्चे ही बीमार हुए हैं, लेकिन हमारे संवाददाता जिन्होंने ये पूरी खबर इसकी जांच की उनका कुछ और ही कहना है। विवेक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल तो कह रहे हैं जो बच्चे बीमार हुए हैं वो पहले से बीमार थे। महज 4 बच्चे बीमार हुए हैं जो पहले से ही बीमार चल रहे थे। खाना अच्छा था, उन्होंने खाया है, वो कह रहे हैं। मैं जी आपको बताना चाहूंगा, इस बारे में हमारे जो परिजन है, पेशेंट उनके जो परिजन है उनसे बात हुई है। उन्हें बताया कि कोई भी बच्चा घर से बीमार नहीं था, वो ठीक ठाक अच्छे पूछे नहा धोकर अपने घर से आए हैं। तो उन्होंने मिड डे मील खाने के बाद ही उनका जो हालत है जो उनकी खराब हुई है, किसी को उल्टी लगी, किसी को लगी है। परिजनों से जो बात हुई है हमारी वहाँ पर, उनसे हमने पूछा भी है, उनकी बाइट भी ली है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है कि वो पहले से बीमार थे, वो ठीक थे बिल्कुल, नहा धोकर खेल कूद कर स्कूल पहुंचे हैं और घर यहाँ से मिड डे मील खाने के बाद वो बीमार हुए हैं। प्रिंसिपल का कहना है सिर्फ 4 हुए हैं। नहीं, ये 6 बच्चे बीमार हुए थे जिनकी हालत जो है खराब हुई। 2 बच्चों को गांव के ही किसी डॉक्टर को दिखाकर उनको दिखाया तो उनकी हालत में सुधार हो गया। 4 बच्चे जो है सरकारी हॉस्पिटल में पानीपत में उनको दाखिल कराया गया। वहां पर उनमें से एक लड़की जो है वो ज्यादा सीरियस थी, लड़के बाकी जो है ट्रीटमेंट के बाद जो है ठीक हो पाए। रणवीर जी, देखिए यहाँ पर परिजनों से जब बात की गई, बच्चों के पेरेंट्स से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ था जब हमने उसको स्कूल भेजा था, और कोई भी माँ बाप अगर उसका बच्चा बीमार है तो क्यों स्कूल भेजेगा? अमूमन तो छुट्टी ही करा लेते हैं बच्चों की ताकि घर पे वो रेस्ट कर सके। रणवीर जी बताइए, बच्चों के माता पिता कह रहे हैं कि बच्चे स्वस्थ थे जब हमने उनको स्कूल भेजा था, तबीयत खराब नहीं थी उनकी। उन्हें खुद बच्चों ने बताया कि हमारी तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही है। अब वे बच्चे खुद ही कह रहे थे। एक लड़के ने जो जिसने खाना खाया ही नहीं, अपना खाना लेके किसी 10th वाले बच्चे को दे दिया, और वो बच्ची भी एडमिट थी। उससे पूछा गया मैंने तो खाना खाया नहीं, और मेरे को तो वैसे सुबह भी शायद कुछ खा के आई थी, वो चक्कर आ गए थे। तो आप कह रहे हैं बच्चों के माता पिता झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बच्चों के माता पिता भी आए थे। मैं बच्चे खुद कहते कि हम तो तबियत कुछ दिन से खराब चल रही थी, कभी ठीक हो। अब बच्चे ये बताओ जी, रिसर्च के अंदर खेलते रहते हैं, पसीना आ गया, और कभी पानी पी लिया, कोई लेज कुरकुरे ले आते हैं, कुछ इस तरह के अपशिष्ट पदार्थ ही होते हैं खा लेते हैं, कोई इस तभी जाके उनको कुछ उल्टे लगे। तो अगर मैं बताओ, अगर नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, आप ये बताइए, जब जांच अधिकारी आए उन्होंने जांच की तो क्या पाया गया? हम तस्वीरें देख रहे हैं, चावलों में इतने बड़े-बड़े कीड़े घूम रहे हैं। अभी हमारे पास एफर्ट के आए थे कर्मचारी, और उससे पहले बीओ डीओ भी आ गए हैं। उन्होंने देखा कि बच्चों की उन्होंने निकाले गया, हमारा मिड डे मील बिल्कुल साफ सुथरा। उन्होंने चेक भी किया, सैंपल भी भर के ले गए, मिड डे मील का जो सारा सामान चेक किया। कुक ने भी खाया, 109 बच्चों ने खाया, तुमका किसी कुछ नहीं बिगड़ा जी। हमारे जो बीओ के साथ एक ABRC लगे हुए हैं, तो जांच रिपोर्ट आ गई है क्या? खाने के जो सैंपल लिए गए थे सर, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है? सैंपल लेके जा रहे हैं हमारे से। तो अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि खाना सही था? उन्होंने खाना खाया, जो उनके सैंपल लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अभी वे सैंपल लेके गए हैं तो क्या होगा नहीं। अगर कुछ होता तो 109 बच्चों ने खाना खाया तो औरों की भी तबीयत खराब होती।
खुद मैंने खाया, बीओ के साथ एक ABR से उन्होंने खाया, जो हमारे इंचार्ज उन्होंने खाया, तो 3-4 टीचरों ने खाया, तो बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उन बच्चों की तबीयत, रणवीर जी, हो सकता है आपकी बॉडी ने उसे डाइजेस्ट कर लिया हो, लेकिन खराब खाने जो बच्चे थे मासूम, उनको इफेक्ट कर गई। और बच्चे थे उनका तो कुछ हुआ नहीं जी। इन बच्चों के बारे में खुद ही दूसरे बच्चे कर रहे हैं जी। ठीक है, विवेक से जान लेते हैं। ठीक है, आप सर आप प्लीज बने रहिए। विवेक, आप सुन रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल को, वो क्या कह रहे हैं? जी देखो जी, हमारे तो परिजनों से बात हुई है, हमने उनकी रिकॉर्डिंग भी की है, बाइट ली है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे बच्चे जो है बिल्कुल नहा धोकर स्वस्थ आए थे, खेलते कूदते हुए। यहाँ मिड डे मील खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई है, उसके बाद वो वहाँ ले गए हैं। तो काफी लोग गुस्सा भी हुए, जो परिजन आए थे, काफी झपड़ भी हुई टीचरों के साथ, अधिकारियों के सामने भी काफी झड़प हुई इनकी। इस बात को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि जो टीचर है झूठ बोल रहे हैं, अब कुछ और कह रहे हैं, उस टाइम कुछ और कह रहे हैं। सरपंच सूरज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, ये किस तरह का मामला सामने आया है? प्रिंसिपल कह रहे हैं कि खाना एकदम सही था, बच्चे पहले से ही बीमार थे, लेकिन हमारी जो जांच है, हमारे जो संवाददाता हैं वो ये बता रहे हैं, और उनके जो बच्चों के परिजन हैं वो ये बता रहे हैं कि बच्चे पहले से बीमार नहीं थे, ये मिड डे मील गंदा परोसा गया, सही मिड डे मील नहीं था, उसकी वजह से बच्चे बीमार पड़े हैं। हाँ जी, 4 बच्चे बीमार हुए हैं जिनमें हॉस्पिटलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल पानीपत में है मैडम। तो उसके बाद मैं थोड़ा 6 बजे पहुंचा था यहाँ पे, तो थोड़ी सी सिर्फ स्टाफ की ये गलती है, उन बच्चों को हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए था। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही सूरज जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, बच्चे मैं 6 बजे गया था, बाकी उसके फूड के सैंपल ले लिए हैं विभाग ने। आपका क्या मानना है, ये स्कूल में इस तरह का मिड डे मील परोसा जा रहा है जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? देखो मैं भी टाइमली जाता रहता हूँ स्कूल में, तो ऐसे तो कोई मामला, ये पहला मामला मेरे संज्ञान में आया, और अब इसके सैंपल भरवा दिए हैं। तो जैसे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो अगर कोई दोषी पाएगा तो उसके साथ नई कार्रवाई कराऊंगा। चलिए, तस्वीर तो जांच रिपोर्ट आने के बाद और साफ हो जाएगी। फिलहाल प्रिंसिपल को भी हमने सुना है, वो कह रहे हैं कि खाना सही था, उसमें कुछ गलत नहीं था, आप भी कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत खराब होने का ये मामला सामने आया है, और इसकी वजह से बच्चों की सेहत से जुड़े कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। क्या स्कूल में जो बच्चों को मिड डे मील परोसा जा रहा है वो सही नहीं है? खराब खाना जो है बच्चों को खिलाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है।